आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड मेनिया में। और आज बॉलीवुड मेनिया में इस पॉडकास्ट में किसकी बात होगी तो मैं बता देती हूँ, लेकिन पहले अपना तारुफ करा देती हूँ। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। और आज बात मदन मोहन जी के बारे में। मशहूर संगीतकार, अगर ये ना होते तो शायद बॉलीवुड में हम कुछ बहुत ही उम्दा संगीत को सुनने से वंचित रह जाते। एक बात पता है आपको, मदन मोहन जी ने अपनी फिल्मों में सितार का प्रयोग बहुत किया है अपने संगीत में। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी सितार को अपने फिल्मी संगीत में शामिल नहीं किया? अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर सुनना होगा। चलिए अब बात करते हैं मदन मोहन जी की। मदन मोहन जी की हिंदी फिल्मों में गज़लनुमा गीतों को कंपोज करने का श्रेय जाता है। लेकिन एक रोज़ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मदन मोहन जी ने अपने गानों में से सितार का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्या थी वो पूरी बात? कौन थे वो फनकार जो मदन मोहन के गानों में सितार बजाया करते थे? चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि कौन थे वो फनकार। लेकिन ना, पहले उनके कुछ गाने बता देती हूँ आपको, जो गाने हमेशा आपको मतलब याद रहे। मुझे लगता है कि ये गाने हमेशा आप गुनगुनाते होंगे, जैसे कि नैनों में बदरा छाए। फिर 1966 में आई फिल्म मेरा साया का जो राग भीम पलासी में कंपोज किया गया था, संगीत मदन मोहन जी का ही था। और दूसरा गाना था आज सोचा तो आंसू भर आए, भी मदन मोहन साहब का ही कंपोज किया हुआ था। फिर फिल्म हंसते ज़ख्म के इस गाने में भी सितार का बहुत अद्भुत प्रयोग था और इस गाने को राग शिवरंजनी में तैयार किया गया था। अब मैं बात करती हूँ उस किस्से की कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने सितार का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब हुआ यूं कि सितार के मशहूर फनकार उस्ताद रईस खां और मदन मोहन पड़ोसी थे। मदन मोहन उन दिनों जिस किस्म का संगीत तैयार कर रहे थे उसे गज़लनुमा गीत के तौर पर देखा जाता था। उसी दौर में मदन मोहन और रईस खान की जोड़ी बनी और इस जोड़ी में एक और नाम शामिल हुआ, वो थी अपनी सबकी फेवरेट लता मंगेशकर। मदन मोहन एक के बाद एक बेहतरीन धुनें बनाते गए और इन धुनों पर उस्ताद रईस खान का सितार और लता जी की जादुई आवाज़ लोगों के दिलो दिमाग पर छाती चली गई। बट एक रोज़ किसी बात पर मदन मोहन और उस्ताद रईस खां के बीच कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने साथ काम न करने का फैसला किया। इतने सालों का संबंध टूट गया और एक सुपरहिट जोड़ी टूट गई। मदन मोहन इस बात से इतना दुखी हो गए कि उन्होंने इस मनमुटाव के बाद अपने गानों में सितार का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, मदन मोहन साहब के उस किस्से के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन चलते चलते आपको उस्ताद रईस खान साहब के बारे में भी बता देती हूँ। उस्ताद रईस खान साहब एक ऐसे कलाकार थे जिनकी उंगलियां जब सितारों के तारों को छेड़ती थीं तो मालूम होता था कि सितार गाने लगा है। उस्ताद रईस खान का जन्म 1939 को इंदौर में हुआ था और वो मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हद्दू हस्सू और नत्थू खान जैसे महान कलाकारों के परिवार में पैदा हुए उस्ताद रईस खान ने अपने पिता से संगीत सीखा था। उन्होंने करीब 30 साल तक भारतीय सिनेमा में संगीत दिया और 80 के दशक में वो पाकिस्तान जाकर बस गए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ की नामचीन गायिका बिल्किस खानम से निकाह किया था। तो दोस्तों, आप अगर उस्ताद रईस खान के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। और आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो आरजे बबीता मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए आरजे बीजे को दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए हमेशा मेरे साथ।